रमज़ान शुरू होते ही घर घर में अंडा चॉप तो बनता ही है। मैंने भी सोचा कि आज अंडा चॉप बनाया जाए, तो इसके लिए मैंने फ्रिज से ले लिया अंडे और इसे बॉईल करने के लिए रख दिया। आज मैं अंडा चॉप बनाऊंगी, मगर बहुत ही अलग और डिफरेंट स्टाइल से। और ये अगर आप एक बार बना लेंगे तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे, चाहे शाम का स्नैक्स हो या फिर रमज़ान का अफ्तार। आप इस अंडा चॉप को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये बहुत आसानी के साथ बन के तैयार हो जाता है। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या लेना है, आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है बेसन। मैंने यहाँ पर 4 अंडे लिए हैं। उसके लिए बेसन का बैटर तैयार करेंगे। इसमें डाला है अजवाइन और फिर डाला है मैंने नमक। स्वाद के अनुसार, जितना आप स्वाद के अनुसार खाते हैं उस हिसाब से नमक डाल लें। फिर 1 छोटी चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर और फिर हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे हल्दी पाउडर। और साथ ही डालेंगे इसमें चुटकी भर बेकिंग पाउडर, जिससे हमारा अंडा चॉप जो है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी टाइप का बनेगा। और इसे पानी डाल के हम स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा ना हमें पतला इसे बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर रखना है। अगर हम बहुत ज़्यादा पतला बैटर कर देंगे तो ये अंडे के ऊपर जो है वो कोट नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने से वो फ्राई करने के बाद से निकल आएगा। तो आप देखिए, इतना हमें गाढ़ा जो है रखना है बैटर को। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप बैटर बनाएंगे तो आपका बैटर बिल्कुल सही बनेगा। अब इसे बनाने के लिए हमने लिया यहाँ पर आलू। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 आलू ले लिया है और इसे छील के बॉईल कर लिया है। उसके बाद हम इन आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ मैं ग्लास की हेल्प से आलूओं को मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो मैशर की हेल्प से या फिर हाथों की हेल्प से भी इसे मैश कर सकते हैं। और आलूओं को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, नहीं तो ये चिपचिपे हो जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हमें डालना है स्वाद के अनुसार, जितना हमारा आलू है उसी हिसाब से। और फिर हम डालेंगे हल्दी। हल्दी हमें डालना है हाफ़ टी स्पून। हल्दी डालने से जो चॉप का कलर है वो बहुत अच्छा आएगा और इसका टेस्ट जो है वो भी इन्हेंस हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ मैंने एक बड़ी हुई प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में। और फिर मैंने लिया है यहाँ पर धनिया की पत्ती और इसे भी हमने फाइनली चॉप कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी चीज़। तो यहाँ पर मैंने अदरक 1 इंच और 2 से 3 हरी मिर्चें अच्छे से जो है कूट लिया है, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे। अगर आप चाहें तो उसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इमाम दस्ते में मैंने इसे कूट लिया है, और कूटने से इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून चटपटा और तीखा सा हमारा चाट मसाला। इससे इसका टेस्ट और भी मज़ेदार होता है। तो यहाँ पर मैंने एक को बॉयल कर लिया है। साथ ही हमारा आलू जो है वो भी रेडी है और हमने बैटर जो है वो भी रेडी कर लिया है। अब आप चाहें तो एक को इस तरह से 2 पार्ट में कट कर सकते हैं, हाफ हाफ, या आप चाहें तो फुल एग का ही चॉप बना सकते हैं। आपको जैसे भी आसानी हो आप वैसे इसे बना सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक फुल एग ले रही हूँ और इस तरह से आलूओं का जो बैटर हमने तैयार किया है अच्छे से मैश करके, तो उसे हम इस तरह हाथों पे फैला लेंगे और अंडे को रख के इस तरह से चारों तरफ से हम कोट कर लेंगे। और बहुत ही टेस्टी और यूनिक सा हमारा अंडा चॉप जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लगता है ये। एक बार इस रमज़ान में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसे अच्छे से कोट कर लिया है। अगर आपको आलू थोड़ा कम लगे, इस तरह से आप ऊपर से इसे लगा देंगे और चारों तरफ से अंडे के ही शेप में इसे हाथ से गोल गोल करते जाएंगे। इस तरह घुमा घुमा कर आप चारों तरफ से इसे अच्छे से कोट कर लें। तो यहाँ हमने इस तरह से इसे कोट कर लिया है, साइड रख देंगे। और अब हमने जो हाफ अंडा लिया था उसे हम लेंगे और इस तरह से पलट के इसे आलूओं के ऊपर रख देंगे और इसे वैसे ही कोट करते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको हाफ अंडे का बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, और अगर आपको फुल अंडा चॉप बनाना है तो आप उस तरह से, जैसे मैंने पहले बताया है, आप उस तरह से बना सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से ये बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। और जैसे भी आपको बनाना है, अगर आप इफ्तार बांटना चाहते हैं तो आप इस तरह से हाफ अंडे का भी बनाकर जो चॉप है वो बना सकते हैं और इफ्तार में लगा सकते हैं। या फिर आप अगर फुल चाहते हैं, फुल एक एग का चॉप, तो आप उस तरह से कवर कर सकते हैं फुल एग। तो यहाँ पर हमने सारे जो एग हैं उन्हें कवर कर लेना है। ऐसे ही एक एक करके हम बनाते जाएंगे बहुत आसानी से। अगर आलू आपको लगे कि थोड़ा चिपचिपा लग रहा है तो आप हाथों में हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं, और उसके बाद से हम सारे अंडों को ऐसे ही रखते जाएंगे और चॉप बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सारे अंडों को जो है कवर कर लिया है और इस तरह से हमने चॉप को तैयार कर लिया है। अब हमने एक अंडे का जो चॉप है वो लेना है और यहाँ पर हमने जो बैटर बनाया है उसमें हम इसे डिप करेंगे।
तो यहाँ पर इस तरह से आप कवर कर लें, चाहे तो हाथों की हेल्प से, चाहे तो चम्मच की हेल्प से, और इस तरह से हम निकालते जाएंगे। हम पहले से ही ऑयल को जो है ना वो हीट करके रखेंगे और उसके बाद फ्लेम हम कम रखेंगे। जब भी आप कुछ फ्राई करें, आप तेल को अच्छे से हीट कर लें और फिर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। तो आपके जो भी चॉप हैं या फिर आपने कचरी बनानी है, जो भी चीज़ आप बनाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी फ्राई होगी, ये कच्ची पक्की बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इसी तरह से हमने अलट पलट करना, एक तरफ से ये सीख जाएगा तो फिर दूसरी तरफ हम इसे पलट देंगे। आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है, तब ये अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और खाने में तो ये इतने लजीज लगते हैं कि आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे। चाहे रमज़ान हो या फिर रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी आप इसे इवनिंग स्नैक्स की तरह ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारा ये जो एक चॉप है वो बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और बचे हुए आलू का आप चाहें तो आलू चॉप बना सकते हैं और बचे हुए बेसन को आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक चॉप बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने जो हाफ़ वाला एग बनाया था वो है, और फुल एग को आप इस तरह से बीच से कट कर दें। यहाँ पर बहुत आसानी के साथ हमारा एग जो है वो कट हो जाएगा, बीच से कट करेंगे हम इसे। और यहाँ पर हमने जो हाफ़ वाला एग चॉप बनाया था उसे हमें कैसे कट करना है, तो यहाँ पर हम इसे बीच से इस तरह से कट कर देंगे। तो दोनों हमारा एक चॉप जो है वो बनके तैयार है। आप चाहे तो हाफ़ का बनाएं, आप चाहे तो फुल का बनाएं। तो यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है और साथ ही हम इसे गार्निश करेंगे हरे धनिया की चटनी के साथ। अगर आप चाहें तो इसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। आप चाहें तो इसे केचप के साथ खाएं या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ, जैसे भी खाएंगे बहुत ही लजीज है ये। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस रमज़ान इस रेसिपी को ट्राई किया तो कैसी लगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही टेस्टी टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।